बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तो बात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे मौसम है मौसम रज़ा ITD के मोहम्मद की अगर ज़ात न होती, तख्लीक मोहम्मद की अगर ज़ात न होती, फिर हक की कसम खल्क़ कायनात न होती। तशरीफ न लाते जे अगर मौसिम आज़म, रहमत की घटाओं की बरसात न होती। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं। और वो मेरे जैसे को भी अपने पास रखते हैं। मेरा नसीब दिया अल्लाह कोई आम नहीं। मेरा नसीब दिया अल्लाह कोई आम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। इसे कहूँ या मौजज़ा कहूँ यारो, उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं। उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। मेरे तो सीने में है खाक सब्ज़ गुंबद की, ये बोलती है ज़िया ये मेरा कलाम नहीं। ये बोलती है ज़िया ये मेरा कलाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं।
के दर का मैं नौकर हूँ कोया नहीं मैं जानता हूँ के नेकों में मेरा नाम। वही खत्म रसूल दानाए सुबुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वाक़ई जी निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासिन वही तार। करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उनके अहले बैत पर। दावत दूंगा डीजी साहब को हबीबुल्लाह खान साहब तो आपको फॉर्मली वेलकम भी करें और अपने ख्यालात के इज़हार गहराइयों से आपको दूसरे सेशन में बुक क्लब में खुशामदीद कहता हूँ। और 12 रबीउल अव्वल का महीना है जिसमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और उसके अनवार के बदले अल्लाह ताला ने इस सारे कायनात को क्रिएट किया, पैदा किया और हमारे लिए एक रहमत बना के भेजे गए, एक कायद बना के भेजे गए और एक चलता पुरता कुरान जो कि अहादीस के शक्ल में आज मौजूद है उसने अपना पैगाम हमें पहुंचा दिया कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और ज़िंदगी की हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। फ़िलासफ़ी की जब हम बात करते हैं तो फ़िलासफ़ी के 3 प्रिंसिपल होती है, एक मीटाफिज़िक्स कहते हैं, दूसरा उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, तीसरा एक्सियोलॉजी कहते हैं। मीटाफिज़िक्स का बेसिकली जो फ़िलासफ़र तारीफ़ करते हैं ना वो कहते हैं माबादुत तबीयत। ये चीज़ मुझे काफ़ी अर्से तक चूँकि एक सब्जेक्ट का था, टॉपिक था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। फिर जब समझ आई तो इसका मतलब ये है कि आप जब आंखें बंद कर देते हैं और इर्द गिर्द जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो आपके कुदरत में नहीं है, जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, और उसी को स्टडी करना और उसी के अंदर घुस जाना और उसी के अंदर रियलिटी को सर्च करना, दिस इज़ माबादुत तबीयत और मीटाफिज़िक्स उसको बुलाते हैं। खुशकिस्मती से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके अंदर इतने डीपली चले जाते हैं कि फिर वो पेशन गोइयाँ भी करते हैं, फिर उनका अल्लाह ताला के साथ एक अपना ताल्लुक़ भी बन जाता है और अल्लाह ताला उनके बारे में फिर यही कहता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये वही अल्लाह के दोस्त और महबूब लोग बन जाते हैं। तो रब के जुल जलाल से दुआ है कि हमें भी अपने करीब कर और अपने औलिया में और अपने दोस्तों में शुमार करें। और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता, मज़ीद मॉडरेटर पे है कि वो आगे जिसको भी बुलाते हैं उसको रिव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, जज़ाकल्लाह।